हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। जैसे कि हमने आपको आखिरी अपने अपडेट में बताया था, अगर आपने देखा होगा कि मार्केट इज़ लुकिंग अ बिट वीक इन शॉर्ट टाइम फ्रेम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक रीटेस्ट होना चाहिए 94 के से लेके 93,600 वाले लेवल्स का। एंड कुछ वैसा ही हुआ। अगर आपने कल वाली हमारी वीडियो देखी होगी तो दिस वाज द अपडेट। हमने आपको बताया था कि अगर आप नोटिस करो कि आई एम थिंकिंग कि मार्केट यहाँ से एक डंप लेना चाहिए एंड वी कैन टेस्ट दिस लेवल 94 के 93,500 एंड यहाँ से एक बेसिकली फेवरेबल बाउंस होगा। जो मेरे टारगेट्स हैं वो भी 98 के 99 के आसपास रहने वाले हैं एंड मैंने आपको यहाँ से एक लॉन्ग ऑर्डर लगाने के लिए बोला था विच वॉज नियरली अराउंड $94,000 से लेके 93,600 का एरिया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही कुछ मूवमेंट फॉलो किया। ये आया 94 के 93,500 वाले हमारे जो फिब वाला एरिया है वहाँ से इसने रीटेस्ट किया है। एक बहुत अच्छा बाउंस ही ऑलरेडी दे चुका है। नियरली $700-900 का बाउंस ही ऑलरेडी ले चुका है। तो अगर किसी ने हमारे इस लेवल से लॉन्ग लिया होगा तो मेक श्योर टू शेयर योर स्क्रीनशॉट ऑन ट्विटर। ठीक है, बाकी मेरा जो लॉन्ग है वो 94,000 से ऑलरेडी बिल्ड है। 94,000 पे मैंने एक लिमिट एंट्री लगाई थी जो कि अभी प्रॉफिट में चल रही है एंड आई विल बुक माई प्रॉफिट्स पार्शियली एट 95 के। और अगर 95 को ये रिक्लेम कर लेता है तो फिर मेरे जो टारगेट्स हैं वो अगेन 97 के 99 के आसपास रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए गाइज मैं आपको बोलता रहता हूँ कि मेक श्योर टू वॉच रेगुलर मार्केट अपडेट्स, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छा बेसिकली एक आइडिया मिल जाता है मार्केट में कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में एंड कहाँ पे आप लिमिट एंट्रीज पुट कर सकते हो फॉर अ गुड लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, तो अगर आपने बिटकॉइन में लॉन्ग लिया होगा तो वेल एंड गुड, बट अगर अब किसी ने बिटकॉइन में लॉन्ग नहीं लिया है या फिर अभी वो किसी ट्रेड में नहीं है तो वो क्या करें। ठीक है, तो वो भी बिटकॉइन में लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। अब वो बिटकॉइन में लॉन्ग कैसे बिल्ड कर सकते हैं इसकी थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे कुछ ई हैं जिनसे वो एक रिजेक्शन खा सकता है एंड देर आर हायर पॉसिबल चांसेस कि 94,200 से लेके 94,400 का लेवल जो है वो एक रीटेस्ट ले सकता है विच इज़ नॉट डंप, बट आई वुड से $300-400 का एक पुल बैक आ सकता है एंड उसके बाद मार्केट वापस से सेम पंप ले सकता है। ऐसा मुझे छोटे टाइम फ्रेम में दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो इट लुक्स वेरी बुलिश। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। एक विक आई जिसने एक फिब वाले को अच्छे से रिटेस्ट किया एंड नाउ इट इज़ गोइंग अप। तो ये काफ़ी अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी जो कि यहाँ पर बनी। ठीक है, बट छोटे टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक रीटेस्ट आ सकता है टिल दिस लेवल 94,200 से 94,400। तो अगर किसी ने लॉन्ग ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है 94,000 से हमारी एंट्री लगा ली थी इस वीडियो के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने लॉन्ग नहीं लिया है तो 94,400 94,200 पे 94,200 और 94,400 पे आप लॉन्ग के लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हो। ठीक है, बेसिकली बिटकॉइन में अगेन मैं आपसे सेम चीज़ बोलूँगा कि आप ज़्यादातर अपने जो लॉन्ग्स हैं वो बिटकॉइन में बिल्ड करो। रीज़न बीइंग बिटकॉइन डोमिनेंस वापस से अपने इस रेंज के बॉटम सपोर्ट पर आ जाएगी एंड आई एम नॉट श्योर कि ये यहाँ पे कैसा रिएक्शन दिखाएगी। अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो डेफिनेटली आई विल बिल्ड सम लॉन्ग्स इन ऑल्ट्स, बट टिल द पॉइंट इट इज़ अबव दिस एरिया मैं ज़्यादा एक्सपोजर अपने ऑल्ट्स में नहीं डाल रहा हूँ। मेनली जो मेरे जो हैवी लॉन्ग्स हैं जिसका मैं बोलूँगा जो बड़े लॉन्ग्स हैं बड़े मार्जिन के साथ हैं वो मेरा बिटकॉइन में ही बिल्ड है। इथीरियम का मैं एक आपको वापस से एक अपडेट दे देता हूँ। अगर आप इथीरियम में देखोगे तो डेली क्लोजर जो है वो बिलो 1820 लेवल हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने जो इथीरियम का अपना लॉन्ग है जो मैंने 1820 से ही बिल्ड किया था वो मैंने बहुत स्लाइट लॉस में बंद कर दिया है। मैं अगेन वेट करूँगा इथीरियम के 1820 के ऊपर क्लोज होने का टू बिल्ड अनदर लॉन्ग इन इथीरियम। बट अभी अगर आप देखोगे इथीरियम में तो ओवरऑल सिनेरियो डज नॉट लुक्स नाइस, क्योंकि ये अब रीटेस्ट कर रहा है अपने ब्रोकन सपोर्ट का एंड जिस हिसाब से डोमिनेंस भी सपोर्ट पे आ रहा है तो हो सकता है कि इथीरियम जो है यहाँ से रिजेक्शन खाए एंड नीचे चला जाए। ठीक है, तो इथीरियम में मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा लॉन्ग बिल्ड करना। दो इथीरियम के मुकाबले मुझे सोलाना काफ़ी बेटर लग रहा है इन लोअर टाइम फ्रेम। सोलाना अगर आप देखोगे तो इसने 4 आवर ईएमए को रिक्लेम कर लिया है एंड देयर आर हायर चांसेस कि इस ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट बना के थोड़ा सा ऊपर जा सकता है टिल एटलीस्ट 150-151 डॉलर्स के आसपास। इसके अलावा एक और टोकन जो बहुत बुलिश दिख रहा है दैट इज़ टाओ। टाओ भी अगर आप देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसने 4 आवर ईएमए को रीटेस्ट किया, अपना सपोर्ट बनाया, नाउ इट इज़ गोइंग अप। तो एक और लॉन्ग जो कि टाओ में भी बन रहा है। टाओ के अलावा ओंडू ने भी बहुत अच्छे से अपने इस सपोर्ट को होल्ड किया विच वॉज बेसिकली 300 ईएमए, जो कि मैंने आजकल 2 ईएमए यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। पहले मैं 99 यूज़ करता था, नाउ आई एम यूजिंग 300 ईएमए एज वेल, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया कि 300 ईएमए भी जो है बहुत अच्छे से अपना जो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है फॉलो करता है।
तो ऑनडो मैंने जैसे कि आपको अपडेट किया था कि मैंने यहाँ पे एक एंट्री ले रखी थी। नाउ आई विल बी लुकिंग फॉर एन एंट्री एट दिस लेवल। तो मैंने डीसीए कर लिया है, मेरी एंट्री 0.92 के आसपास है। आपने जो कॉपी ट्रेडिंग में है उन्होंने देखा होगा कि मैंने ऑनडो को डीसीए कर लिया है, एंड नाउ मेरी एंट्री जो है 0.92 के आसपास आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग लेना है तो आप ऑनडो में भी लॉन्ग ले सकते हो। ऑन्डो के अलावा मुझे पेपे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। पेपे ने काफ़ी अच्छे से अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो यहाँ पे था वो होल्ड किया है, दो इट इज़ नाउ कमिंग एट 4 आर EMA, बट अगर इसको ही रिक्लेम करता है विच इज़ हायर फेवरेबल चांसेस, क्योंकि मुझे अच्छा दिख रहा है, ये कैंडल्स काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो देर हायर चांसेस कि पेपे भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, पेपे के अलावा आई विल से यू टू बिल्ड अ लॉन्ग इन AR। मैंने आपको AR का भी अपडेट पिछले वीडियो में दिया था कि मैं $7 से $6.8 के आसपास अपना एक लॉन्ग बिल्ड करूँगा, तो ऑलरेडी मेरी एक एंट्री हिट हो चुकी है। अगर आप AR के लॉन्ग में नहीं हो तो आप AR का लॉन्ग भी यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। AR के अलावा मैं आपको LTC में भी सजेस्ट करूँगा एक लॉन्ग बिल्ड करना, क्योंकि LTC इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आप ये कैंडल्स जो देखोगे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। LTC के अलावा मुझे एक और टोकन जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था सुबह सुबह, दैट वाज सुई, बट लेट मी चेक अगेन। ठीक है, सुई भी अगर आप देखोगे तो हमने आपको एक अपडेट में बताया था कि सुई उस समय यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था 3.5 के आसपास, एंड आई वाज सेइंग यू कि मुझे ऐसा लगता है कि सुई में एक रीटेस्ट तो आना चाहिए 3.26 का, और उसके बाद ये ऊपर जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही फॉलो होता हुआ दिख रहा है। तो गाइस इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपडेट्स देखा करो। आप लोग बहुत इग्नोर करते हो अपडेट्स को, कुछ भी आए बाई इमोजी भेज देते हो, कुछ भी कमेंट में कुछ भी डाल देते हो कि बिटकॉइन 80 के आएगा तब मैं लॉन्ग बिल्ड करूँगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेंजामिन कॉइन को थोड़ा सा कम देखना शुरू करो, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स हैं, हम ट्रेडर्स हैं। तो जब इन्वेस्टर बन जाओ उनके जितने बड़े, तब उसके बाद उनकी वीडियो देखना, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो अभी आप अगर मैं बोलूँ तो आपको 2-3 लॉन्ग्स जो मैं अभी बेसिकली सजेस्ट करूँगा टू बिल्ड, वन इज़ इन सुई। सुई में आप डेफिनेटली एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, एक लॉन्ग आप डेफिनेटली बिटकॉइन में बिल्ड कर सकते हो, बाकी एक लॉन्ग आप LTC में भी देख सकते हो। बाकी जो टोकन मैंने बताया आपको, अगर आप उसमें ऑलरेडी लॉन्ग हो तो आप DCA कर सकते हो, जैसे कि ऑनडू। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। मैंने आपको ये शेयर किया कि बिटकॉइन में लोअर टाइम फ्रेम में आई एम सीइंग अ रीटेस्ट ऑफ 94,400 $94,200 वाला एरिया। अगर एक रीटेस्ट होता है तो आप वापस से एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। दो, अगर आप पहले से आपने लिमिट ऑर्डर लगाया होगा एज़ पर आर अपडेट तो आप प्रॉफिट में हो गए। ठीक है, तो दैट इज़ इट, ये हो गया आपका बिटकॉइन की तरफ से। बाकी मैंने कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपसे शेयर किए जो कि मुझे अभी अच्छे दिख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम में, जिसमें आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। आई होप आपको अपडेट पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हेयर। मेरे गाइस सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस चैनल को। जल्दी से जल्दी हम 7K 10K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते हैं, फिर वी विल डू अ गुड गिव अवे। आई वुड से कि थोड़ा एक बड़ा गिव अवे करते हैं। चलो गाइस, फिर बाय। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं रिगार्डिंग आवर ट्रेड।